एष वञ्चानमुक्कारो समभावपणासनो मङ्गलानं च संवेशिं प्रणवं हवै मङ्गलो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपादपरामं स्रोतगङ्गा हिमाचलं विश्वाम्भोजारविं देव वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् ओङ्कारविन्दुसंयुक्तां नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अबाल्यकालाशुभशीलशालिनां जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनां विश्वे सदा मङ्गलकेलिमालिनां वन्दे सदानन्दसूरिसागरम् धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वलम् कीर्ति शारदचन्द्रिकामिव परां लोकोत्तरम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते सद्धर्मसंरक्षको अप्पाचेवादमेयवो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पादन्तो सुहि होई असिम लोये परथय आनंद उपकारी जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष भगवान महावीर स्वामी जी जीव और जगत के कल्याण के लिए धर्म की देशना देते हुए फरमा रहे हैं कि अप्पा चेव दमे अव्वो इस संसार के अंदर विजय प्राप्त करने लायक और कोई चीज नहीं है। शत्रु का दमन हो सकता है, किसी देश के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को खत्म किया जा सकता है, किसी समाज के अंदर संघर्ष करके विजय मनमानी चलाई जा सकती है, मगर अप्पा चेवा दमे अव्वो दुर्जय में दुर्जय यानी अपनी आत्मा का अद्भुत शौर्य, अद्भुत आत्म संयम, अद्भुत जीवन की सरलता, अद्भुत विनय और विवेक, जीवन में धर्म का मर्म जो व्यक्ति सिखा हुआ होता है, समझा हुआ होता है, वही व्यक्ति अपनी खुद की आत्मा के ऊपर कंट्रोल करता है, दमन करता है, उसको समझाता है, उसको संयम में रखता है और आत्मा के ऊपर आई हुई क्रोध की, कसाई की, मान की, अभिमान की, जिद की, कदाग्रह की, अभिमान की जो जिद्दें हैं वो आत्मा से छोड़कर सरलतम बनकर जीवन में धर्म के मर्म को वो ही समझ सकता है। यदि जीवन में धर्म का मर्म समझना है तो प्रभु कह रहे हैं कि अप्पा चेव दमे अव्वो, सबसे पहले अपनी आत्मा का ही, अपना खुद का ही आप दमन करो। दमन यानी उसको संयम में रखो,
उसे कंट्रोल में रखो, उसे सुशिक्षित बनाओ, उसे आप ऐसा अभ्यास में डालो अपने मन को, अपने विचारों को, कि गलत काम करने के समय, गलत सोच के समय, गलत कोई विग्रह या संघर्ष के समय अपन अपना आत्मा का संयम कभी खो न दे और मुख में से अदवा तदवा बकवास करके किसी अच्छे इंसान का कभी इंसल्ट, कभी अभिमान में आकर किसी को गाली गलौज, कभी अभिमान में आकर धर्म के विषय में गुरुओं के साथ भी अदवा तदवा निंदा और कुथली करना बड़ा बड़ा धर्म है और जीवन का मर्म धर्म है। धर्म मतलब जीवन का मर्म आत्म संयम। इसलिए आज प्रभु विनय अध्ययन के अंदर अपन को बतला रहे हैं कि अपाचे व दमयव्वो जीवन का मर्म यदि धर्म समझना है तो आप सबसे पहले अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी क्रियाओं को, अपनी गलत सोचों को कंट्रोल में करके शुभ अध्यवसायों के अंदर, शुभ क्रियाओं के अंदर, शुभ आलम्बनों के अंदर अच्छे कल्याण मित्रों के साथ संग करके जीवन के रंग को बदलने की आप कोशिश करिए तो आप जीवन में धर्म का मर्म आप समझ पाएंगे। अपाऊ खलुदुद्दमो, मगर बड़ी खेत की बात है, अच्छे अच्छे धर्मी, अच्छे अच्छे त्यागी तपस्वी, अच्छे अच्छे 2-2 4-4 घंटे तक शासन की, धर्म की, मंदिर की, पेढ़ियों की, गुरुओं के पीछे दिनों को दिन भटकने वाले लोग भी अपाहु खलुदुद्दमो, अपनी आत्मा के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने गलत विचारों के ऊपर, अपनी गलत मान्यताओं के ऊपर, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समुदाय के प्रति, किसी गच्छ के प्रति रहा हुआ जो द्वेष है वह अपने मन में से निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान ने उत्तराध्याय सत्र के अंदर बताया है अपाचे व दमयव्वो, वास्तव में विजयता वो है, वास्तव में मोक्ष मार्ग का पथिक वो है, वास्तव में जीवन में धर्म का मर्म को समझा हुआ वह व्यक्ति है जो अपने आत्मा को संयम में रखता है और संघर्ष को टालता है और छोटी मोटी गच्छवाद की, संप्रदायवाद की, समुदायवाद की और मेरे गुरु और तेरे गुरु के वाद की बातों को न लाकर संयम भाव में, समता भाव में, राग द्वेष से दूर रहकर सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। है प्रभु, मेरे इस शासन के अंदर इस तरह के राग द्वेष क्लेश कजिया धर्म के नाम से जो हो रहा है वो शांत हो जाए, ऐसी दुआ अपनी साधना में बैठकर करेगा। चंड कौशिक जैसा चंड कौशिक भगवान को काटने के लिए आता है, काटता भी है, डंक भी लगाता है, मगर भगवान ने अप्पा चेवा दमे अव्वो अपनी आत्मा के ऊपर ऐसा कंट्रोल किया था कि डंक मारने के बावजूद भी दुर्भाव नहीं हुआ। मगर क्या ताकत थी तीर्थंकर भगवंत की, एक अपना पांव का अंगूठा हिलाया था, पूरा मेरू पर्वत कांप उठा था। एक सांप को हाथ से पकड़कर कहीं दूर रखकर आ गए थे। आर्य भूमि को छोड़कर ज्यादा ज्यादा कष्ट मुझे होवे उसके लिए अनार्य भूमि के अंदर चले गए थे। तो अपन को तो बोलने वाले कहने वाले अपने ही भाई होते हैं, कोई न कोई कभी अपना ही मित्र होता है,
इसलिए तो एक कवि ने कहा है कि दुश्मनी जमकर करिए मगर इतनी गुंजाइश रखिए, कभी अपन दोस्त थे, कभी अपन दोस्त थे, मिलकर शर्मिंदे ना हो जाए। ज्यादा राग, ज्यादा द्वेष, ज्यादा कोर्ट कचहरी करके एक दिन तो मिलना है, झुलना है, या नहीं तो ऊपर, ऊपर नहीं तो नीचे, कहीं ना कहीं तो मिलना है, वहां मिलकर शर्मिंदे ना हो जाए। इसलिए दुश्मनी जमकर करिए मगर थोड़ी गुंजाइश रखिए, कभी अपन दोस्त थे, मिलकर शर्मिंदे ना हो जाए। प्रभु ने भी 3 बार चंड कौशिक के डंक को सहन किया मगर अपने अंगूठे को नहीं हिलाया, हाथ को नहीं हिलाया, फूंक नहीं मारी। एक फूंक भी लगा देते तो अभी वो सांप कहीं न कहीं पहुंच जाता। उसको बोलते हैं आत्मा का दमन। या तो किसी ने इतना बोला तो सामने इतना बोलना, किसी ने इतना लिखा तो इतना सारा लिखना। हम सत्य है, बाकी सब असत्य है। पर सत्य और असत्य उसमें आत्म साधना खो बैठते हैं। राग और द्वेष खुद तो करते ही है मगर समाज में भी राग द्वेष फैला देते हैं और उनके उल्लू बने हुए उनके भक्तों को तो महाभयंकर कोटि का राग द्वेष का महा कोरोना में लगा देते हैं। बस उनके उन भक्तों का धंधा यही है, राग द्वेष रूपी कोरोना को फैलाते रहना, फैलाते रहना, फैलाते रहना और पूरी समाज, संघ और समाज को छिन्न भिन्न कर देना। इसलिए भगवान ने पहले ही कह दिया है, इस संसार के अंदर यदि जीवन का कोई मर्म है, धर्म है जीवन का, तो अपनी आत्मा का दमन करना है। कोई कुछ भी बोले हाईवे रोड रखो, अच्छी बातें है सुन लो, स्वीकार कर लो। बुरी बातें है, राग की, द्वेष की, निंदा की, कुतली की है, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। तो जीवन के अंदर अप्पा चे वो दमी, अब वो अपनी आत्मा का दमन पहले करना है, दूसरों का नहीं करना है। पहले अपन को सुधरना है, बाद में दूसरों को सुधारना है। अप्पाऊ खलु दुद्दमो और दुर्जय में दुर्जय, दमन करने योग्य दुर्दम, मतलब बड़े कष्ट से, बड़े पुरुषार्थ से, बड़ी सरलता से और बड़ी ही विनम्रता जिन व्यक्तियों के अंदर होती है वो ही व्यक्ति इस अपने आत्मा के राग द्वेष को जीत पाते हैं। और अपादन तो सुही होई, जिन आत्मार्थी आत्माओं ने अपनी आत्मा का दमन किया है और उपदेश दिया है कि राग द्वेष मत करो, जिन्होंने अपनी आत्मा का, अपने मन का, अपने गच्छ और समुदाय के प्रति का ममत्व का त्याग किया है और फिर वो उपदेश देते हैं, तो समझ लो धर्म की प्रभावना हो रही है, शासन की प्रभावना हो रही है, मानव का कल्याण हो रहा है और जीवन का मर्म धर्म, उस धर्म का मार्ग के ऊपर चलने का एक अच्छा रास्ता अपन को मिल रहा है। मगर जब जहाँ देखो वहाँ पर सिर्फ मेरा मेरा और मेरा ही चलता है, वहाँ पर परमात्मा के बात की आज्ञा के विरुद्ध वो काम है। वो अपने खुद के उल्लू को सिद्धा करने की बातें, अपन तो सुही होई, वही सुखी होगा, वही मोक्षार्थी होगा, वही सदगति में जाने वाला होगा, वही पुण्यबंध करने वाला होगा जिसने अपाऊ खलुदुद्दमो दूसरे लोगों की निंदा,
कुतली, मेरा सच्चा तुम्हारा झूठा, हम सुगुरु तुम कुगुरु, हम समकीर्ति तुम मिथ्यात्वी, ऐसी आत्मा के दमन के विरोध की बातें। आत्मदमन यानी क्या? किसी के लिए भी मिट्टी में सब भूयसु व्यरम मज्जाना क्या नहीं, भगवान का शब्द है कि समस्त प्राणी मात्र के साथ मेरा मैत्री भाव है। तो आप एक किसी व्यक्ति को मिथ्यात्वी बोल दोगे, किसी पंच महामृतधारी साधु को आपको गुरु बोल दोगे, एक साधु को बहराओगे और दूसरे साधु को नहीं बहराओगे, महामिथ्यात्व का उदय होता है। उन्हें दान धर्म करने का मन नहीं होता है और मौका आने पर उनके मन में द्वेष पैदा होता है। अप्पाहु खलु दुद्दमो, यही तो है कि अपने खुद के आत्मा को संयम में रखकर, अपने खुद के आत्मा को आत्मा में रखकर, अपनी आत्मा को राग द्वेष से मुक्त बनाकर परमात्मा भगवान महावीर ने बताए हुए दान, शील, तप और भाव रूपी धर्म को एकदम निर्दोष भाव से, एकदम राग द्वेष बिना के भाव से परमात्मा ने तो बताया है कि भाई आज तक राग द्वेष करते 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 नशा जाई, नशा जोड़ी, नतम ढाणम, नतम कूलम, न जाया न भूया, जत्था सव्य जीवा अनंत सो, सव्य जीवा अनंत सो। संसार में रहे हुए जितने भी जीव हैं उन्होंने राग द्वेष करके, क्रोध और कसाय करके, संघर्ष और संप्रदायवाद करके, गच्छवाद और मेरा गुरु भगवान और दूसरा का गुरु है, गुरु ही नहीं, ऐसा जिन्होंने किया है नशा जाई। ऐसी कोई जाति नहीं जिस जाति में अपनी इस आत्मा ने जन्म अनंत बार न लिया हो। नशा जीनी ऐसी कोई योनि नहीं कि जिस योनि के अंदर राग द्वेष करके धर्म के मर्म को न समझकर योनियों के अंदर भटकती न हो अपनी आत्मा। न तम ठाणम, न कोई ऐसा जगह है कि जिस जगह के अंदर अपनी आत्मा ने जन्म न लिया हो राग द्वेष करके। न तम कुलम, ऐसा कोई कुल नहीं है। आज छूत ने अछूत लोग करते हैं, आज एक के साथ जिमते हैं दूसरे के साथ नहीं जिमते हैं, एक के साथ बैठते हैं दूसरे के साथ नहीं बैठते हैं, मगर अपनी आत्मा, अपनी खुद की आत्मा नतम कुलम, ऐसा कोई कुल नहीं है जिस कुल के अंदर अनंत बार अपनी आत्मा ने ए राग, ए द्वेष, ए मोह, ए ममत्व, ए मेरा, ए तेरा, ए निंदा, ए कुथली करके कर्म बंधन करके न जाया, जन्मा न हो। न जाया मतलब न जाया जन्म न लिया हो, भुआ जा हुआ न हो, जत्था सव्य जीवा अनंत सो। हर जगह पर अपनी आत्मा ने आज तक जीवन में धर्म का मर्म समझा नहीं है। धर्म सुना बहुत है, धर्म सुनते बहुत है, धर्म करते बहुत है, दान डोनेशन देते बहुत है, राग द्वेष के लिए अपने गच्छ का, अपने समुदाय का उपाश्रय खड़ा करने के लिए 25 करोड़ का लोन दे देंगे, 10 करोड़ का लोन दे देंगे, मगर मालूम है संघ से अलग हो रहे हैं। संघ भेद पाड़ना, संघ को तोड़ना, संघ की एकताओं के अंदर आग लगाना, वो दिया हुआ डोनेशन, वो दिया हुआ लोन धर्म नहीं है,
मगर ये अनंत योनियों के अंदर भटकने का एक भव चक्र को अच्छा बनाने का अच्छा तरीका है, क्योंकि उनको समझाने वाले, उनको बोलने वाले, उनको भ्रष्ट करने वाले इतनी अच्छी सुंदर भाषा के अंदर उन्हें उस तरह खींच के लेके जाते हैं कि जो संघ हजारों की संख्या में एक साथ में बैठकर धर्म आराधना, धर्म क्रिया करता हो। और ऐसी सोसाइटियों में, वैसे बड़े इलाकों में रहे हुए प्राचीन संघ के सामने उपाश्रय खड़े करने, मंदिर खड़े करने, वो धर्म नहीं है मगर विद्रोह है, संघर्ष है, विखवाद है। और अपने अभिमान, अपने मान और अपने गच्छवाद की परंपरा को वृद्धि बनाकर लोगों के मन में राग द्वेष बढ़ाने का एक कारण है। भगवान महावीर स्वामी जी उत्तरादय सूत्र नाम के अंतिम आगम में वो इसलिए कहा, ऐसी गलत चीज मन में आने मत दो। अप्पाऊ खलु दुद्दमो, गलत बात आ जाए तो उसको तुम कंट्रोल करो। अप्पा दंतो सुही होई, और जो अपनी आत्मा को कंट्रोल में कर लेता है और सही मार्ग पे सरलता पूर्वक राग द्वेष की परिणति को छोड़कर, गच्छवाद और समुदाय को छोड़कर जो धर्म साधना में लगता है, सुही होई, वही सुखी होगा। राग द्वेष में सुख नहीं है, लड़ाई झगड़े में सुख नहीं है, क्लेश कजिया में सुख नहीं है। एक नाम के लिए भी गांवों के अंदर आग लग जाती है, और आग लगाने का ये धंधा साधु लोग ही करते हैं और फिर निर्दोष रहते। हमको तो कुछ लेना देना नहीं है, तुम सब एक हो जाओ। अरे कहां से होंगे? अंदर तुम फूंक मारते हो और बाहर तुम आवाज गाड़ते हो मधुर मीठा, जाने हमने कुछ बोला नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। बस धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है और सेवा के नाम पे चंदा हो रहा है। क्या करे? आज साधुओं को क्या हो गया है कि नाम के पीछे वो अंधे हो गए हैं। बस नाम 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 नाम, उसके पीछे अंधे हो गए। बहुत से आचार्य भगवान की मूर्ति बाद में बिठाओ, पहला हमारी प्रतिष्ठा का शिलालेख लगाओ। जहाँ तक शिलालेख नहीं लगेगा वहां तक हम भगवान ने बिठाएंगे। मैंने मुंबई में 120 मंदिर मेरे हाथ से प्रतिष्ठित हुए, मगर 20 मंदिर में भी आपको मेरे नाम की तख्ती नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं कभी आग्रह रखता ही नहीं हूं कि मेरी तख्ती लगाओ। हाँ, संघ वाले लगावे तो ना नहीं बोलता हूं, ये संघ का कर्तव्य है। मगर साधु राग द्वेष करे, पहला लगाओ, बाद में प्रतिष्ठा होगी। और अप्पाचे वो दम्मी वो की बात करते हैं, बड़े बड़े वैराग की बात करते हैं, जगह जगह वाचनाएं देते हैं, जगह जगह लोगों को कई प्रकार के प्रवचन देते हैं, मगर राग छूटता नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा कि अप्पा दंतो सुही होई, इसमें श्रावक भी हो गए, खाली साधु ही नहीं है या और कोई राग देश पैदा हो जाए ऐसा काम नहीं करते। मगर जिनको देना नहीं, लेना नहीं, मगर कहीं से चाबी लगी हो और चाबी के जोर पर पूरे संघ को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग अप्पा चे वो दम्मी है, वो अप्पा ही खलुद उद्दमो, अपनी आत्मा के ऊपर संयम नहीं रख पाए कि मेरा संघ है, मुझे यहाँ रहना है, सबके साथ प्रेम, मैत्री, दोस्ती, वात्सल्य, करुणा और बंधुत्व की भावना से रहूंगा तो जीने की, रहने की, खाने की या मजा आएगी। मगर धर्म के विषय में नए पॉइंट लाकर, नए लड़ाई झगड़े लाकर और जेब में से 1 रुपया खर्च किए बिना इतनी बड़ी बड़ी होशियारी, इतने बड़े बड़े पॉइंट लाकर पूरे संघ के संवाद को, पूरे संघ की संगीत को खत्म कर देते हैं। मुझे बहुत अनुभव है, क्योंकि मैंने
250 उपरांत मंदिरों की प्रतिष्ठाएं की है और हर जगह पर, हर संघ में, हर सोसाइटियों में ऐसे 2-5 गौशाले रहते हैं। हर सोसाइटी में 5 गौशाले रहते हैं। उन गौशालाओं का यही काम होता है कि अच्छा काम 100 लोग मिलके कर रहे हैं तो 5 गौशाले उन 100 लोगों का काम को कैसे तोड़ना या कैसे विरोध करना या कैसे नए नए पॉइंट लाना या महाराज आने के बाद भी लड़ाई झगड़े कैसे चालू रहे, उसके अलावा इन गौशालाओं का और कोई काम नहीं होता है। 1 रुपया देना नहीं, 1 रुपया लेना नहीं। और हमको वो नड़ रहा है, हमको वो नड़ रहा है, हमको वो तकलीफ है, सोसाइटी में ये हो जाएगा, आजू बाजू में वो हो जाएगा, सरकार का ऐसा हो जाएगा। अरे पण तुम 4 जनों को पूरे गांव की फिक्र है, 100 लोग आगे मिलकर काम कर रहे हैं, अनुमोदना करो। मगर नहीं, क्योंकि भगवान के उपदेश को कभी सुनने का उनका भाग्य ही नहीं है और दुर्गति से आए हुए लोग हैं और दुर्जन लोगों का संग मिला हुआ है। अच्छी वाणी सुनने को नहीं मिली है, इसलिए राग द्वेष पैदा करने का उनका धंधा हो चुका है। अच्छा काम बनता हो तो किस तरह से बंद करवाना। अपाहु खलु दुद्दमो, जो व्यक्ति अच्छे कर्म होते हो, अच्छी क्रियाएं होती हो, अच्छा धर्म होता हो, अच्छा कोई सर्जन होता हो, उपाश्रय, मंदिर, पोषणशाला या और कोई अच्छे शुभ काम होते हो, उसके अंदर साथ देना, अनुमोदना करना, यथाशक्ति सहयोग देना, कोई विरोध करता हो उसको समझाना। अप्पा हूँ खलु दुद्दमो, यही काम तो दुर्जय है, यही काम तो करने लायक है। इसलिए ऐसा काम जो व्यक्ति करता है अप्पा दंतो सुही, वही व्यक्ति जीवन में धर्म का मर्म को समझ पाता है। बाकी तो एक धर्म क्रिया है और ऐसी खाली धर्म क्रिया करने वाले, ऐसे खाली साधुओं के पीछे घूमने वाले, ऐसे ही खाली टोले इकट्ठे करने वाले, उनके लिए कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर लिखा है, आकारणितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनाम न चेतसी मया विदुतोसि भक्त्या जात्योस्मिते निजन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। कल्याण मंदिर नव स्मरण के अंदर आता है। उसके अंदर कुमुद चंद्र सूरी महाराज ने लिखा है, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, अपनी आत्मा ने आज तक साक्षात तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों में जाकर, भगवान के सन्मुख जाकर आकर्णितोपि भगवान की वाणी सुनी है बहुत बार, निरीक्षितोपि इन आंखों से भगवान के दर्शन भी किए साक्षात। जब भगवान विचरण करते थे तब भी अपन वहीं कोई न कोई मनुष्य योनि में पूछे अपन, तब निरीक्षितोपि उनको अपन देखा है, दर्शन किया है। आकर्णितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसी मया विदुतोसि भक्त्या, मगर एक ही काम नहीं किया। कौन सा? अप्पाहु खलु दुद्दमो, नूनम न चेतसी, चेत यानी हृदय, चेतसी हृदय में, नूनम न चेतसी मया विदुतोसि भक्त्या, मगर श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, आस्था पूर्वक उन महान पुरुष की बातों को इस हृदय मंदिर के अंदर अपन नूनम न चेतसी मया विदुतोसि भक्त्या, भक्ति पूर्वक मैंने और राग द्वेष छोड़ा नहीं। वापिस पुण्योदय से इस भाव में मनुष्य का जन्म मिला, मनुष्य भाव में आ गए। कब कितने भाव की पुण्य इकट्ठी होती है तो मनुष्य भाव मिलता है। भव कोटि भी असुलभम मनुष्यम प्राप्य का प्रमोदो में नच गतमायुर्भूया प्रत्ययपि देवराजस्य। करोड़ों भवों के बाद ये मत समझना
कि हमने बहुत धर्म क्रिया, धर्म आराधना, सुगुरु ने कुगुरु के विवाद बहुत हमने कर लिए, इसलिए हम वापस मनुष्य बन जाएंगे। कभी नहीं। करोड़ों भवों के बाद ये मनुष्य का भाव बड़ी दुर्लभता से मिलता है, और मिलने के बाद प्राप्य का प्रमादों में, और मनुष्य भाव मिलने के बाद वापस प्रमाद में पड़ गए, वापस मेरा और तेरे में पड़ गए, वापस राग और द्वेष में पड़ गए। क्या ये योग्य है प्रमादों में? ऐसा प्रमाद करना समझदार आदमियों के लिए योग्य है? तो कि नहीं। तथमायुर भूया पत्यपि देवराजस्य, देवलोक में गए हुए देवों को भी गया हुआ, समाप्त हुआ आयुष्य वापस नहीं मिलता है। तो मनुष्य को आंख बंद हो जाने के बाद वापस से मनुष्य भाव मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रमाद न करते हुए अपन अपने जीवन के अंदर अपादंतो सुही हुई अपनी आत्मा के ऊपर दमन करते हुए, अपन दमन यानी उसको दबाना नहीं है, उसको कष्ट देना नहीं है, मगर संयम से, ज्ञान से, उसको विनय से, विवेक से और अपनी जीवन की भावनाओं से उस जीवन के मर्म को समझकर धर्म के अंदर जोड़ना है। सच्चे अच्छे पुण्य के पावन काम में जोड़ना है, तो ये जीवन का मर्म, जीवन का धर्म अपन समझ पाएंगे। असीम लोये परथय, और ऐसा जो व्यक्ति करता है वो इस लोक में, असीम लोये, अस्सी इस लोक में परथय और परलोक में भी अवश्य शुभ गति में, शुभ स्थिति में, सुखी स्थिति में ही जन्म लेगा। कोई बच्चा जन्म लेते ही सोने के घुघरे से खेलता है, कोई बच्चा जन्म लेते ही मर्सिडीज में घूमता है, कोई बच्चा जन्म लेते ही 50 करोड़ के बंगले में रहने जाता है। क्या करके आया हो? जन्मने के साथ जन्म कर लिया उसने? नहीं। परथया, पूर्व भाव के अंदर ऐसी कोई अच्छी धर्म क्रिया, धर्म आराधना, धर्म साधना, शुभ काम, अशुभ काम को नहीं किया, किसी की निंदा कुथली नहीं की, किसी के ऊपर असत्य आरोपण नहीं किया, किसी को गाली गलौच नहीं किया, किसी का धन दबा नहीं दिया, किसी को गलत रास्ते नहीं चढ़ा दिया, समाज को गुमराह नहीं की, संघों के अंदर संघर्ष पैदा नहीं किया, ऐसे लोग जन्मते ही परथय यानी जन्मते ही 5 आंगड़ा घी में और माथों मलाई में, उसको सिर दर्द हो जाए तो उसको श्लोक में लेके जाए और अपने अंबानी वाली रिलायंस में लेके जाए, और बेचारे पुण्य किए बिना आए हुई आत्माएं चालू गोली की एक गोली भी उनको नहीं मिलती है। यही तो पुण्य और यही तो पाप है। पुण्य किया है तो मिलता है और पुण्य नहीं किया है तो नहीं मिलता है। इसलिए अपन को इस जीवन में पुण्य करना है, और पुण्य बंद होता है धर्म क्रियाओं से, सत्य मार्ग के ऊपर चलने से, सभ्यता युक्त जीवन जीने से अपना जीवन पुण्य बंद को करने वाला बनता है। इसलिए यहाँ पर 2 चोर की कथा बताते हैं। सारांश तो यही है कि आत्मा का दमन करने वाला व्यक्ति इस भाव में देवलोक में पूजा जाता है। राम जी की बात सुनते, लक्ष्मण जी की बात सुनते, उनको सहाय करने के लिए देव आते थे, और मंत्र जाप करते थे, सीधा देव सिद्ध हो जाता था, और सुपर्णखा का सिर वहाँ के वहाँ खत्म हो जाता था। जो बेचारे कितने सालों से उल्टे मस्तक लटक कर साधना करती थी, और लक्ष्मण जी ने खाली ऐसे ही किया और सिद्ध मंत्र विद्या उनको सिद्ध हो गई। तो
आत्मदमन यानी आत्मा को संयमी बनाना। संयमी यानी सदाचारी। सदाचारी यानी अच्छे मार्ग चलना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी जगह रहना, अच्छे दोस्त बनाना, गलत लोगों का संग नहीं करना, गलत लोगों की बातों में नहीं आना, किसी भी धर्म की, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म की निंदा नहीं करना। ऐसा आत्मसंयम जो व्यक्ति करता है वो इस भाव के अंदर देवों से भी पूजा जाता है और पर भाव के अंदर अपनी आत्मा सिद्ध गति को, वैकुंठ को, मोक्ष को प्राप्त करती है। मगर जो व्यक्ति अपने इस मनुष्य जीवन पाने के बाद अपनी आत्मा के ऊपर संयम नहीं रखता है, मगर ईर्ष्या, द्वेष, गलत भावनाएं, वो कैसे सुखी हो गया, उनके साले उन लोगों के बंगले कैसे बन जाते और हमारे झोपड़े ऐसे रह जाते, उनके घर में इतनी लीला लहर क्यों है? आज आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, मगर दूसरों के सुखों से दुखी ज्यादा है। इसलिए दुनिया में संघर्ष चालू रहता है। और जिस दिन व्यक्ति दूसरों के सुखों को देखकर प्रसन्न बनेगा, आनंदित बनेगा, वाह वाह क्या पुण्याई की होगी इन लोगों ने, पूर्व भाव के अंदर मिली हुई चीजों का ऐसा अच्छा उपयोग किया होगा, कई धर्मशालाएं बनाई होगी, मुफ्त बनती है, कई मंदिर बनाए होंगे, क्या मुफ्त बनते, कई गौशालाएं बनाई होगी, क्या मुफ्त बनती है, कई हॉस्पिटलें बनाई होगी, कई स्कूलें बनाई होगी, कई वाड़े बनाए होंगे, कई गांव में कोई अच्छे काम किए होंगे, और कोई मुफ्त नहीं बनते, गाड़ी ग्लव्स देने से नहीं बनते, मगर ये लक्ष्मी को छोड़ने से बनते हैं। जब चमड़ी टूटे मगर दमड़ी न छूटे। 500 और 5000 के लिए किसी के साथ लकड़ियाँ लेके लड़ाई झगड़ा करने तैयार हो जाए और 1,00,000 2 लाख के लिए किसी का मर्डर कर दे, ऐसे लोग क्या पुण्य का बंद कर सकते हैं? किसी धर्म को गाली देने वाले लोग क्या जीवन में 5-50 लाख का डोनेशन कर सकते हैं? जिंदगी में नहीं कर सकते हैं। जो लोग साले गलत रास्ते चले गए, गाली गलौज करना चले गए, गलत गलत जुलूस निकालने में चले गए, उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति, उनकी घर की गति और उनकी अगले वाली गति तो क्या मालूम क्या होगी, तो ऊपर वाला ही जानता है। क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी संत कभी भी किसी के लिए गाली गलौज असभ्यता भरा कभी भी लिखते नहीं है, लिखा नहीं है। ये तो 100 साल हो गया, हजारों साल से धर्म चल रहा है। गरुड़ पुराण के अंदर जैन धर्म का उल्लेख है कि भगवान आदिनाथ हुए, बहुत बड़े त्यागी, बहुत बड़े तपस्वी थे। वेदों के अंदर जैन धर्म का उल्लेख है कि जैन धर्म बहुत बड़ा त्यागी है और अपनों में से निकले हुए लोग हैं। इसलिए यहाँ पर कहा 5 वो दमी है, वो अपनी आत्मा का दमन करो। ईसाई बन रहे, बचाओ, वहां कितने ईसाई बन रहे, कितने ख्रिस्ती बन रहे, हिंदू, वहां किसी को फिक्र नहीं है। कितनी गायों की कत्लें हो रही है, वहां फिक्र नहीं है। कितने लोग भूखे मर रहे, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। मगर फिक्र है बस द्वेष, एक जाति के प्रति, एक समाज के प्रति द्वेष। ए सुखी क्यों, हम दुखी क्यों? अरे तुम्हारे कर्म फूटे इसलिए दुखी हो, इनके कर्म अच्छे इसलिए वो सुखी है। क्योंकि आज मेहनत कर रहे, लाखों साल, हजारों साल से विदेश में गए, तुम्हारा हाथ भी पकड़कर तुमको विदेश दिखाने वाली ये समाज है, तुमको सर्विस देने वाली यह समाज है, तुमको नामा सिखाने वाली यह समाज है, तुमको धंधा सिखाने वाली यह समाज है। और उपकारियों के प्रति अपकार करना बड़ा बड़ा ही अपाओ खलदुद्दमो, वही बात तो दुर्जय है। अपने खुद की असभ्यता के ऊपर, अपने खुद की गलत बातों के ऊपर संयम लाना और दूसरों की अच्छी बातों के ऊपर प्रशंसा लाना, बड़ा बड़ा भगवान महावीर ने कहा
विजय करना दुर्लभ है। जिस व्यक्ति ने अपादन तो अपनी आत्मा के ऊपर संयम ले लिया, सुही होई, वो अवश्य सुखी होगा। असीम लोए इस लोक में भी। सुमेरपुर उपासना के बिल्कुल सामने शिवराज जी माली रहते हैं। शिवगंज सुमेरपुर उपासना के बिल्कुल सामने बंगला है। जैन धर्म वाले भी जैन धर्म जितना पालन नहीं करते उतना जैन धर्म पालन करते। और आज 5 आंगड़ा घी में है। चारों लड़कों के 4 बंगले सुमेरपुर में है। शाम को चौबियार की गोचरी उनके घरों में रेडी रहती है। हमने चौमासा किया है। और एक बंगले का नाम तो नित्य चंद्र दर्शन दिया है। पूछा, मैंने कहा आप इतना जैन धर्म कैसे पाए, माली हो? तो कि गुरुदेव, नाना वाले सेठ मिले थे जैन। उन नाना वाले सेठ के घर पर 40 साल तक नौकरी किया और वो सेठ हर साल मुझे पालीताना लेके जाते थे। और मेरे जीवन में भी जैन धर्म के प्रति प्रेम हो गया कि जब इतना बड़ा आदमी, इतना जो करोड़पति आदमी हर महीने जाता है, हर धर्म के पर्व के दिन जाता है, ऐसी भक्ति से पूजा करता है। डोली में बैठने की ताकत है, मगर डोली में नहीं बैठकर चढ़कर जाता है। तो जाते जाते मेरे मन में भी परिवर्तन आ गया और मैं भी जैन धर्म को पालने चालू कर दिया। और आज तो बुढ़ा हो गया हूँ, नौकरी छोड़ दिए। 4 लड़कों की 4 बड़ी बड़ी दुकानें सुमेरपुर में हैं, 4 बंगले हैं। सारी कृपाएं जैन धर्म की है और उस मेरे सेठ की कृपा है कि ऐसे सज्जन लोग भी आज है। और आज भी हमारे साथ इतना कांटेक्ट है, आना जाना रहना। राजस्थान जाए तब गोचरी पानी करना। और हमारी ही नहीं, किसी भी जैन साधु को गोचरी पानी के लिए, कि सामने ये उपासना, सामने एक बंगला है, गोचरी पानी की फुल व्यवस्था रहती है। माली होने के बावजूद भी इतने सभ्य सज्जन और अच्छे संस्कारों से हरे भरे घर आज हिंदुस्तान में कई जगह, एक जगह नहीं कई जगह है। जिरावाला से विहार करते बीच में घर नहीं आते तो एक माली का अरट आता है और माली बल जबरी करके अपने अरट के ऊपर जितने भी साधु साध्वी आएंगे उनको रोकेगा। शाम की या दोपहर की या सुबह की गोचरी कराए बिना विहार नहीं करने देता है। मैंने पूछा, इतना भाव? गुरुदेव, मजदूरी करता था, मजदूरी के लोगों के खेतों में जाकर मिट्टी उठाता था। साधु संतों की सेवा चालू की जैन धर्म के। आज अरटों का मालिक बना हूँ। आज गांवों में बंगला बना दिया है। ऐसे 4 अरट हो गए मेरे। ये सब जैन धर्म की कृपा है। जहाँ अच्छों का सोबत होता है, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा धर्म को अनुमोदना करते हैं, तो अवश्य ही अपने कर्म टूटते हैं और अपन खुद सुखी होते हैं, संपन्न बनते हैं। बुद्धि भ्रष्ट नहीं बनती है, असभ्यता जीवन में नहीं आती है, गाली गलौज और अच्छे कर्मों की निंदा करने का मन नहीं होता है। इसलिए भगवान ने देखो विनय अध्ययन के अंदर भी बता दिया कि जीवन का मर्म क्या, तो कि धर्म। तो धर्म क्या? अपने खुद के ऊपर संयम लाना, दूसरों के लिए कभी भी गलत बोलना नहीं, गलत देखना नहीं, गलत करना नहीं। अपादन तो सुई हुई। जो व्यक्ति गलत नहीं करता है उसका आत्मा संयमी बन जाता है, सभ्य बन जाता है, विनयवान बन जाता है, धर्मी बन जाता है और भावना का मर्म बढ़ता जाता है और अच्छा धर्मी बनता है। असीम लोहे परथया और पुण्य बढ़ जाता है ज्यादा ही, तो इस लोक में भी उसको सुख मिल जाता है और धर्म की आराधना बढ़ती ही जाती है, सभ्यता बढ़ती ही जाती है। तो परथय परलोक के अंदर भी उसको सद्गति अवश्य मिलना चालू हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने यहाँ पर कहा है कि परभव में दुर्गति यदि नहीं पाना है तो अपनी आत्मा के ऊपर संयम लाओ। दूसरों को दबाने से,
दूसरों को मारने से, दूसरों को गलत कहने से अपन सच्चे नहीं बनते हैं, मगर अच्छे को अच्छा बताओ और बुरों के प्रति दया लाओ। कोई गालियां बोल रहा है तो अपन गालियां नहीं बोलना है, कोई पत्थर फेंक रहा है तो अपन पत्थर नहीं फेंक रहा है, कोई गौ हत्या कर रहा है तो अपन को गौ हत्या नहीं करना है, अपन को अच्छे काम करने। इसलिए अपनी आत्मा के ऊपर कंट्रोल लाओ। परत्थाय, ऐसे लोग परलोक के अंदर सुख को प्राप्त करते हैं और विनाश उनका होता नहीं है। दुर्गति प्रभाव में ऐसे लोगों को मिलती नहीं है। इसलिए यहाँ पर आत्मदमन के ऊपर अपने आत्मा का कैसे दमन करना, यानी कैसे उसको कंट्रोल करना, उसके लिए यहाँ पर एक कथा बता रहे हैं भगवान के। एक पल्ली थी, उस पल्ली, पहले चोरों की पल्ली रहती थी जंगलों के अंदर, ऐसी जगह पर जहाँ कोई जा सके नहीं, आ सके नहीं। जब अभी वर्तमान के अंदर हुआ था ने, अपने राजकुमार बड़े फिल्म अभिनेता का वीरप्पन ने अपहरण किया था ने, आज भी अच्छे अच्छे लोगों को सुपारी वाले उठा के लेके जाते हैं ने, वैसी एक बहुत बड़ी पल्ली थी। उस पल्ली में दो भाई रहते थे। चोर पल्ली के दो बड़े नायक थे, नेता थे, वो आगेवान थे। वहां से जो कोई भी पसार होवे उन लोगों को लूटना, ये उनका काम था। अब एक बार एक स्वार्थ हुआ, यानी कोई संघ, पहले धंधा करने लोग निकलते ने, 5-50 लोग मिलकर निकलते, क्योंकि गाड़ियाँ थी नहीं, रेलें थी नहीं, तो 5-50 लोगों का समूह मिलकर निकलते थे। तब साधु साध्वी जी भी ऐसा जो कोई समुदाय जाता हो तो उनके साथ साथ विहार कर लेते थे। अब ये जाते जाते उस सार्थवाओं को वही चौमासा आ गया जहाँ पर इस चोर लोगों की पल्ली थी वहाँ, तो उन लोगों को तो चौमासा नड़ता नहीं है। जैन साधु चातुर्मास के 4 महीना विहार यानी पद यात्रा नहीं करते। क्या कारण? जीव हिंसा नहीं होवे। चातुर्मास के अंदर आप कहीं भी देख लो, कितने प्रकार के सूक्ष्म प्रकार के जीव जंतु की उत्पत्ति होती है, हजारों प्रकार के जीव पैदा होते हैं, वनस्पति पैदा होती है। वो उनके पांव के नीचे आकर उनसे विराधना, यानी उनसे वो मर न जाए, उसके लिए समस्त हिंदुस्तान में हजारों साल से जो जैन साधु हिंसा न हो, अहिंसा हो, जीव हत्या न हो, जीवों को अभय दान मिले, उसके लिए विहार चौमासा में बिल्कुल नहीं करते हैं। आज तक का इतिहास नहीं है कि चौमासा में किसी ने विहार किया हो। तो साथ में साधु थे, उन्होंने सोचा भी चौमासा आ गया, ये तो लोग आगे चले जाएंगे, अपन क्या करें, साधु को क्या भाई, यहाँ तो चोर आवे तो ठीक है, मोर आवे तो ठीक है, मल आवे तो ठीक है, सब हमारे वेलकम, आवे तो वेलकम, ना आवे तो भीड़ कम। साधुओं ने, आगेवान जो साधु थे, वो साधु में से 2 मेन साधु, उन जो पल्लीपति के जो मालिक थे 2 भाई, चोर के नायक, उनके पास गए। धर्मला उन्होंने भी साधु को सामने से अपने घर पे आए हुए देखे, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, अब सामने से जाकर उसको मिलोगे तो उसको थोड़ा तो विनम्रता आती है, सभ्यता आती है। उन लोगों ने भी हाथ जोड़ा, खुशी व्यक्त की, प्रणाम किया और आने का प्रयोजन पूछा, आप क्यों पधारे, आपका पधारने का क्या कारण है। साधुओं ने बोला, ये वर्षा ऋतु 2 दिन में चालू हो रही है और आषाढ़ शुद्ध 14 के बाद हमारे जैन धर्म के प्रणालिका के अनुसार हम लोग फिर पद यात्रा कर नहीं सकते। ऐसे तो 8 महीना हमारी पद यात्रा चालू रहती है, लोगों को उपदेश देने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, लोगों को व्यसन से मुक्त बनाने के लिए, लोगों को अच्छे रास्ते पे लाने के लिए हमसे होता है उतना हम उपदेश
प्रेरणा अच्छी भाषा में देते, मगर 4 महीना चातुर्मास के हम लोग एक जगह पर हमारा रहना अति आवश्यक कड़क नियम है। योग्य हमारे यहाँ आज्ञा नहीं है, तो वर्षा ऋतु में हमें यहाँ रहना है। कहाँ रहना है? चोरों की पल्ली में। हाँ, पहले के चोरों से भी हमें भय नहीं था, और आज राजस्थान में हम घूमने विहार करें न, तो हमें मनुष्यों को ऐसे ऐसे मनुष्य राक्षस जैसे उनका भय लगता है। हाँ, क्यों भय लगता है हम लोगों को? कि उनमें सभ्यता नहीं है, उनमें विनय नहीं है, उनके अंदर सत्संग या साधु का जो भक्ति प्रेम होना चाहिए वो नहीं है। उनके दिल और दिमाग के अंदर झेर घोरा गया है। पर यहाँ तो चोरों की टोली में जाकर साधुओं ने चौमासा के लिए जगह मांगी, और उन्होंने ये सुनकर कहा, बहुत बड़े आनंद की बात है, हमारी पूरी जिंदगी तो ये खराब कामों में ही जा रही है, आप अवश्य ही सुख से हमारी इस जगह के अंदर आप रहिए और हमें लाभ दीजिए। अब किस तरह से साधु लोग, जैन साधु को तो देखो कभी कुछ लेना होता नहीं है, ना दक्षिणा चाहिए, ना भांग चाहिए, हैं, ना उनको रात को चाय दूध पीने चाहिए, दिन को भी उनको जित अमुक जो कल्पता है, जो उनको चलता है, वैसी ही चीजें लेंगे। कंदमूल जिंदगी भर खाएंगे नहीं, ऐसी अभक्ष चीज जिंदगी भर लेंगे नहीं, किसी की चीज बिना पूछे उसको हाथ लगाएंगे नहीं, और एक घर का खाना कभी लेंगे नहीं। भक्त कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मगर एक घर का खाना जैन साधु नहीं लेते, और 10 घर का खाना लाकर फिर वो भोजन करते हैं। ऐसा त्याग, ऐसा तपस्वी चोरों को भी मालूम था, मगर इस इंडिया की, हिंदुस्तान की, इस धर्म की भूमि पे रहने वाले, और वह 100 साल से, क्या मालूम 100 साल पहले वो कैसा आदमी पैदा हुआ कि जिसने लोगों के दिमाग को खराब कर दिया, समाज में संघर्ष पैदा कर दिया, और समाज को उल्लू बना दिया, और उल्लू बनने वाले लोग उल्लू भी बन गए। आप देखो चोरों की पल्ली में किस तरह से साधु लोग रहते हैं, और आगे हमारे ज्ञानी पुरुष क्या बतलाते हैं, सब अग्रे वर्तमान। 9:30 से 10:30 बजे तक अवश्य प्रवचन सुने, और यूट्यूब पे चालू है, फेसबुक पे चालू है, और पारस चैनल के अंदर 10:50 पर भी प्रवचन आता है। तो आप लोगों को भी प्रेम के मार्ग के ऊपर आने के लिए मेरा खूब आपको प्रेरणा है, मार्गदर्शन है। कल 9:30 बजे सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जय नाम जयति सा।